हेलो गाइस। वेलकम है आप सभी का मेरे इस नए वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पर कि जो पीरियोडिक टेबल है कैसे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को डेवलप किया गया। तो कौन कौन से पीरियोडिक टेबल जो हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बेस माने जाते हैं जिनसे वो डेवलप किया गया, और कौन कौन से ऐसे मतलब ये जो पीरियोडिक टेबल्स हैं टाइम टू टाइम पर आए, जिनसे फिर जो है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। तो शुरुआत करते हैं हम पहले जो पीरियोडिक टेबल आया था और पहली क्लासिफिकेशन जो की गई थी एलिमेंट्स की, वो है डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। तो डॉबरनियर ने क्या किया, डॉबरनियर ने जो है तीन तीन एलिमेंट्स का जो है ग्रुप लिया। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखेंगे लिथियम, और इसी तरह से अगर हम देखेंगे सोडियम, और इसी तरह से देखेंगे पोटेशियम। तो डॉबरनियर ने क्या देखा, हमें पता है लिथियम का जो एटॉमिक वेट है दैट इज 7, और सोडियम का 23 है, पोटेशियम का 39। तो डॉबरनियर कहता है कि द अर्थमेटिक मीन ऑफ एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट इज नियरली इक्वल टू द एटॉमिक वेट ऑफ सेकंड एलिमेंट। मतलब क्या है इसका, डॉबरनियर ने देखा कि जो ही हम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लेते हैं जैसे कि लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, तो डॉबरनियर ने देखा अगर हम एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड लेंगे और उनका मीन देखेंगे यानी एवरेज देखेंगे, तो हम क्या पाते हैं, हमें मिलता है एटॉमिक वेट ऑफ द मिडल एलिमेंट। तो मिडल एलिमेंट का हमें एटॉमिक वेट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लिथियम का जो है, लिथियम का एटॉमिक वेट 7 है, तो हमने यहाँ पर ये 7 लिया। और इसी तरह से पोटेशियम का 39 है, और जब इसका हम मीन लेते हैं यानी डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो हमें ये जो है ये कैलकुलेशन मिलता है। और जब हम 46 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमें 23 मिलता है, एंड विच इज़ द एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम। अगर हम देखेंगे एटॉमिक वेट ऑफ सोडियम इज़ 23। इसी तरह से और भी जो हैं ट्रेड्स डॉबरनियर ने देखे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कैल्शियम की, कैल्शियम, यहाँ पर ये कैल्शियम है, स्ट्रॉन्शियम है और बेरियम है। अगर हम इनका देखेंगे, अगर हम कैल्शियम और बेरियम का जो एटॉमिक वेट है उनका मीन देखेंगे, तो वो बराबर आएगा स्ट्रॉन्शियम के एटॉमिक वेट के बराबर आएगा। इस तरह से क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इसको हम ट्रेड कहते हैं। ये जो है ना, ये तीन तीन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स जो है ना, इस ग्रुप को हम ट्रेड कहते हैं, डॉबरनियर ट्रेड। तो इससे हमें क्या पता चला, क्या कहता है डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड। डॉबरनियर्स लॉ ऑफ ट्रेड कहता है जब हम ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स लेते हैं जिसके लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, या कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, या बेरियम, या क्लोरीन, ब्रोमीन, या आयोडीन, तो हम ये पाते हैं कि जब हम एटॉमिक यानी अर्थमेटिक मीन लेते हैं एटॉमिक वेट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट, सो वो नियरली इक्वल आता है एटॉमिक वेट ऑफ द सेकंड एलिमेंट। तो जो हमने अभी एग्जांपल में भी देखा। अच्छा, अब बात करते हैं जो दूसरी क्लासिफिकेशन आई थी एलिमेंट्स की, वो न्यूलैंड भाई साहब ने किया था, और इसको हम फेमसली कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो इसमें जो है एलिमेंट्स को इस तरह से क्लासिफाई किया है जैसे कि लिथियम है, या बेरिलियम है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, अप टू कैल्शियम। और न्यूलैंड भाई साहब ने क्या कहा, न्यूलैंड भाई साहब ने कहा कि एवरी एट्थ एलिमेंट जो है इज हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी टू द फर्स्ट वन। यानी uh, जो भी एट्थ एलिमेंट वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करता है टू दैट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। जैसे कि सोडियम और लिथियम जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो एक ही कॉलम में आएंगे। इसी तरह से बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जो है वो एक कॉलम में आएंगे क्योंकि दे बियर द सेम सिमिलर प्रॉपर्टी। इस तरह से बोरान, अल्मीनियम। लेकिन न्यूलैंड भाई साहब इस क्लासिफिकेशन को सिर्फ कैल्शियम तक
एलिमेंट्स को सिर्फ कैल्शियम तक इस तरह से क्लासीफाई कर सका। तो फिर जब डिस्कवरी, इसका फेलियर क्या था एक्चुअली, जो वजह थी फेलियर की वो था डिस्कवरी ऑफ इनर्ट गैसेस। जब नोबल गैसेस की डिस्कवरी हुई तो नोबल गैसेस ने इस ट्रेंड को जो है फेल किया। अब जो एट्थ एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था टू दैट ऑफ द फर्स्ट। सिर्फ ये जो है ये ट्रेंड सिर्फ कैल्शियम तक फॉलो होता था, इसके बाद जो है कोई भी एलिमेंट इस तरह से ये ट्रेंड जो है वो शो नहीं कर रहा था। तो अब हम देखेंगे जो थर्ड क्लासिफिकेशन की गई थी एलिमेंट्स की, वो था मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। तो मेंडलीव ने कैसे जो तब के नून एलिमेंट्स थे, जो जो भी एलिमेंट्स तब डिस्कवर किए गए थे, तो उनको कैसे क्लासिफाई किया मेंडलीव ने। तो मेंडलीव ने देखा कि जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, जो भी मतलब एलिमेंट है, एलिमेंट की जो भी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक मास की। मतलब क्या है, मतलब यह है कि मेंडलीव ने देखा अगर कोई एलिमेंट्स या अगर एलिमेंट्स जो हैं वो बियर करते हैं, सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो वो किसकी वजह से है, एटॉमिक मासेस की वजह से। एटॉमिक मासेस की यानी जो फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट की, वो फंक्शन है किसका, एटॉमिक मासेस का, न कि एटॉमिक नंबर का। तो दूसरी बात उसने क्या देखा, ही अरेंज्ड देन नोन एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो उसने क्या किया, उसने जो है जो तब के जो नून एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास के असेंडिंग ऑर्डर में जो है उसने जो है ग्रुप किया एलिमेंट्स को। तो उसने जो है मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स और पीरियड्स थे, उसमें 9 ग्रुप्स थे, 9 ग्रुप्स थे जिनको जो है डिजिग्नेट किया गया रोमन न्यूमेरल्स में एज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ एंड जीरो ग्रुप भी इसमें रखा गया। और पीरियड्स कितने थे इसमें, पीरियड्स थे इसमें 1 to 7। ग्रुप्स मीन्स जो वर्टिकल रोज हैं और पीरियड्स मीन्स जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं। तो दोबारा से हम रिवाइज करेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जो है इसमें क्या किया गया, क्या देखा गया। मेंडलीव ने देखा जो जितने भी मतलब जो भी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी हैं किसी भी एलिमेंट की, वो फंक्शन है एटॉमिक मासेस की। एंड उसने जो है अरेंज किया एलिमेंट्स को जो उस समय डिस्कवर हुए थे, उनको अरेंज किया इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। एटॉमिक मास की इंक्रीज जो है एटॉमिक मास के हिसाब से, जो है इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के हिसाब से उसने जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था उसमें 9 ग्रुप्स थे एंड 7 पीरियड्स थे, 7 पीरियड। जो खास बात थी मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की वो थी ये कि मेंडलीव ने जो है कुछ एलिमेंट्स के लिए जो है उसने जो है एलिमेंट्स को प्रेडिक्ट किया था। कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे जिनको मेंडलीव ने पहले से ही प्रेडिक्ट करके रखा था और मेंडलीव ने उनके लिए अपने पीरियोडिक टेबल में जगह भी रखी थी। जैसे कि अगर देखेंगे हम, उसने जो है जो ब्लैंक जो बॉक्स था उसका नाम रखा था इका, इका अल्मोनियम, यानी अल्मोनियम के बाद जो उन्हें एक एलिमेंट डिस्कवर हो जाएगा और बाद में जो डिस्कवर हुआ वो देखा गया कि वो गैलियम था। जैसे कि इसी तरह से इका सिलिकॉन, यानी सिलिकॉन के बाद आने वाला जो एलिमेंट है वो डिस्कवर होने वाला है और फिर वो जर्मेनियम के रूप में आया। तो मेंडलीव ने जो है कुछ एलिमेंट्स की जो है प्रेडिक्शन भी की थी। तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ गलती हुई होगी पढ़ाते वक्त तो उसको जो है नज़रअंदाज किया करेगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ। मैं कोई मतलब मास्टर नहीं हूँ, टीचर नहीं हूँ, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ। ये मेरा मतलब जो है पैशन है पढ़ाना। तो और मैंने जो है केमिस्ट्री में डिग्री भी की है, तो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाने का बहुत शौक़ है। तो आई होप कि आप लोगों को जो है ना समझ में आया होगा। तो कल या आने वाली वीडियो में जो अगला वीडियो होगा उसमें हम डिस्कस करेंगे
और पीरियोडिक टेबल्स के बारे में, और हम देखेंगे कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है फिर कैसे बना और उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, कैसे उसमें जो है एलिमेंट्स को अरेंज किया गया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।